गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजय कुमार सिंह मैथ साइंस ट्यूटोरियल की तरफ से। मुझे आशा है कि आप सभी मेरे विद्यार्थी अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स का वीडियो बनाए थे, क्लास 1 का और क्लास 2 का। आप लोग दोनों वीडियो देख लिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने इंस्टाग्राम, अपने एफबी पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं। आप लाइक कीजिए और पसंद करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या इस नंबर पे कॉल करें। आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी जिद है। दूसरी बात, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अवयव किसे कहते हैं, अवयव की कोटि क्या है, अवयव की संख्या क्या है, अवयव का जोड़ क्या है, अवयव का घटाव क्या है, फिर अवयव का गुणा क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हमने अच्छा से अध्ययन किया था। उसके बाद अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, x तथा y का मान ज्ञात करना। x तथा y का मान ज्ञात करना, इस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स का हल कैसे होगा, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा। आपके समक्ष स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जो विद्यार्थी 12वीं में है वे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। कुछ दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे नंबर पे कॉल करें। हम आपके लिए हाजिर हैं। मैथ साइंस ट्यूटोरियल आपके लिए हमेशा सदैव हाजिर है। तो आप लोग पढ़ें और समस्या का समाधान करें। मैं पहले ही बोला था कि मैं पूरे डीपली में क्लास में पढ़ा दिया हूं। मैं वैसा ही क्वेश्चन करूंगा जिस क्वेश्चन का एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो, जो ज्यादा से ज्यादा टेकअप हो। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा एनर्जी बूस्ट होगा। तो चलिए हम लोग समस्या पे ध्यान देते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना। एक्स प्लस वाई बराबर, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्स प्लस वाई बराबर 7025 आपका मैट्रिक्स दिया है। दूसरा जो मैट्रिक्स है एक्स माइनस वाई बराबर 3003, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि हमको x और y का मान निकालना है। बाबू आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए और समस्या का समाधान कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देते हैं। आप मैट्रिक कक्षा में x और y का मान निकालना अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आपके जो भी शिक्षक पढ़ाए होंगे वे आपको सिखाए होंगे कि कैसे x का मान निकालते हैं, कैसे हम y का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई बराबर 7025, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और x माइनस वाई बराबर 3003, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि ऊपर x और y है, नीचे भी x और y है, सेम है। यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में, तो y से y को हम कैंसिल कर देंगे कैंसिल। यानी कि अच्छे तरह से आप जानते हैं कि y से y कट गया। अब आपके पास बचा क्या, तो x और x बचा। 2 गो x मिलकर 2x हुआ। क्या हुआ बाबू, x 2x। तो जैसे आप इसमें जोड़े हैं, इसको भी आप मैट्रिक्स का जोड़ जो आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसी के अनुसार आप इसको भी जोड़ दीजिए। यानी कि 7 और 3 को जोड़ दीजिए। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में, मैंने सिखाया था पिछले क्लास में कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में, यानी कि 0 प्लस 0। थर्ड सेकंड रो का फर्स्ट का सेकंड रो का फर्स्ट के साथ, यानी कि 2 प्लस 0। यानी कि फिर ये 5 और 3, यानी कि 5 प्लस 3। ठीक है, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी मुझसे पढ़ने आइए आप अपना कॉपी कलम लेकर बैठे पढ़ने, क्योंकि जो भी चीज बता रहा हूं इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा लोग और अच्छे से नोटबुक पे अपने लिखते जाइएगा। यानी कि ये आपका हुआ 2x बराबर 7 और 3 कितना हुआ, यानी कि 7 और 3 10।
0 और 0 कितना हुआ बाबू? 0। 2 और 0 कितना हुआ बाबू? 2। 5 और 3 कितना हुआ बाबू? 8। ये आपके सामने तैयार है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब x का मान निकालना है, तो यहां से 2 सबके बट्टा में चला जाएगा, सबके बट्टा में चला जाएगा। मतलब पहले हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 1/2 और यहाँ पर हो गया 10, 0, 2 और 8, ये आपका हुआ। फिर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यानी कि x बराबर इस 1/2, 2 सबके बट्टा में रहेगा, यानी कि 10/2, 0/2 और 2/2 और फिर क्या हो जाएगा? 8/2। ये आपका हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 पच्चे 10, ये आपका 0 हो जाएगा टोटल। 2 से 2 एक मरतबे, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि x बराबर 5014, यानी x का आपका मान ये निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकलना है बाबू? y का मान निकलना है। क्या निकलना है? y का। ये आपका समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 है। आप समीकरण 1 में भी x का मान रखिएगा तो y का मान वही आएगा, समीकरण 2 में भी x का मान रखिएगा तो y का मान वही आएगा। कोई परिवर्तन बाबू नहीं होगा। आप लोग निर्धारक होकर 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर आपका वही आएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा। यदि आप 1 में रखते होंगे तो समीकरण 1 में x के मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में x के मान रखने पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी एनर्जी बूस्ट होगी और आपका प्यार हम पर बना रहे। इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समस्या का समाधान कीजिए। यानी कि हमारा समीकरण 1 क्या था बाबू? x + y बराबर 7025, फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि x + y बराबर 7025, यही ना था आपका समीकरण 1। ये क्या था? समीकरण 1। यहाँ x के मान को धरेंगे। x का मान क्या निकला है आपका? 5014, 5014 प्लस y बराबर 7025, 7025। अब यहां से हम लोग y की जरूरत है तो यहां से हम लोग y निकाल लेंगे। आप लोग जरा जल्दी से इधर का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं y का मान निकाल कर दिखा रहा हूं। हाँ तो बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यानी कि हमको क्या चाहिए? y का मान चाहिए। क्या चाहिए? y का मान। चलिए हम y का मान निकाल रहे हैं, यानी कि यहां से थोड़ा सा अभी आप लोग के समक्ष ये बोर्ड है, आप लोग का प्यार बना रहेगा तो एलईडी बोर्ड भी लग जाएगा, क्योंकि आपका प्यार की जरूरत है। आज हम जो भी हैं आपके बदौलत है। मेरे पास 50 ही बच्चे हैं, 100 ही बच्चे हैं, 200 ही बच्चे हैं, 300 ही बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे नहीं है, सिर्फ आपका प्यार है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी गार्जियन मेरे पास बच्चे को भेज रहे हैं तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उन गार्जियन की उम्मीद आ रही है। वो बच्चों की आंखों में गार्जियन की सपना दिखाई देती है और उस सपना को पूरा करना हमारा एक शिक्षक होने का धर्म है। उस सपना को हमें पूरा करना है। तो आप लोग ध्यान से देखें, कहीं भी समस्या आए निर्धारक होकर आप मेरे नंबर पे कॉल करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं सारे क्वेश्चन का टाइप बता दे रहा हूं। आप लोग एनसीईआरटी से बैठकर बनाए या केसी सिन्हा से बनाए या आपके मैथमेटिक्स टुडे है उससे बनाए, यानी कि जिस बुक से बनाना है आप लोग बनाए। और इस टाइप के बाद भी आपको यदि जिस प्रॉब्लम्स की हल नहीं हो रही है तो आप सीधे मुझे कमेंट करें या मेरे नंबर पे कॉल करें, या यही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार मैं फिर से इस नंबर को रिपीटेशन भी आपके सामने कर दे रहा हूं, 7765803821, 7765803821। माँ साइंस ट्यूटोरियल, जगदीशपुर सारण, सुजय सर, बाय सुजय सर। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे, हम आपके लिए खड़े हैं। यानी कि मेरा मोटो यही है कि आप शिक्षित बने और विकसित बने, और आपकी सफलता ही हमारी जिद है और कुछ नहीं।
ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यानी कि हमको y निकालना है, तो यहाँ से हमको y निकालना है। तो बाबू हम y को, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, हम y को यही रहने देंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो काथी में हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। यानी कि y बराबर, ये आपका हो गया 7025, और ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में 5014 हो गया। यानी कि y बराबर, अब इसको घटाने के लिए मैंने पिछले क्लास में, क्लास 2 में, यानी कि फर्स्ट क्लास लिया था, सेकंड क्लास लिया था, सेकंड क्लास में मैंने घटाने का बताया था मैट्रिक्स का, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ काम, यानी कि 7 - 5 और 0 - 0 और 2 - 1, इसका इसके साथ काम। इसके बाद 5 - 4, यानी कि इसका इसके साथ काम मैंने पिछले क्लास में बताया था। यानी कि y बराबर 7 में से 5 जब घट जाएगा तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। लीजिए, आपके सामने आपका y भी निकल गया और यहाँ पर आपके सामने आपका x भी निकल गया। अब बोलिए बाबू, आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अब एक आपके समक्ष एक प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि सर ने x + y और x - y पर कर दिया, यदि यहाँ पर x के गुणांक कुछ दे दे, तब इस पर हम लोग प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो इस पर भी मैं, आप लोग घबराइए मत, सुजय सर इज हियर, डोंट फियर, सुजय सर इज हियर, डोंट फियर। मैं बाबू अभी तुरंत सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने करूंगा, और आप लोग कॉपी कलम पे इसे उतार लें, कॉपी कलम लेकर बैठे ही होंगे, इसको उतार लें और स्क्रीनशॉट अपना ले लें। अब जल्दी जल्दी से कीजिए। हाँ, तो बाबू हम लोग अब सेकंड क्लास पे चलेंगे, यानी कि सेकंड क्लास में होता क्या है, सॉरी सेकंड क्लास नहीं, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या समझना है, यानी कि मैंने बोला था कि x + y और x - y का पहले समस्या का समाधान था। अब आ गया 2x + 3y, यानी कि आपके समक्ष है 2 नंबर क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर 2340। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और 2 नंबर क्या दिया है, 3x + 2y बराबर 2 - 2 - 1 और 5। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। जब भी ऐसा समस्या दे दे, यानी कि x y ना देकर x y के पास दूसरा कोई गुणांक दे दे, तो ऐसा समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं। यानी कि आपको अपने दिमाग में एक बात को सोचना है, या तो हमें x वाले को बराबर करना है, या तो हमें y वाले को बराबर करना है। चलिए, पहले x है तो x से ही हम लोग श्री गणेशाय बिस्मिल्लाह करते हैं, यानी कि x की यदि शुरू में है तो x से ही शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग x पे देखते हैं, यानी कि फर्स्ट समीकरण में x के पास 2 है और सेकंड समीकरण में x के पास 3 है, यानी कि दूसरा समीकरण में जो x के पास है उससे पहले समीकरण के सारे भाग में गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ दूसरा समीकरण में x के पास 3 है तो पहला समीकरण में इसको गुना कर देंगे। फिर बात को सुनिए, जब अलग अलग गुणांक x y का दे दे और हमें तब समस्या का समाधान कैसे करना है, हमें तब समस्या का समाधान कैसे करना है, उस समय आपको करना क्या है, फर्स्ट समीकरण में x के पास 2 दिया है, सेकंड समीकरण में x के पास 3 दिया है। सेकंड समीकरण वाला x के गुणांक को फर्स्ट में गुना करेंगे। सेकंड समीकरण में x के गुणांक को, सेकंड समीकरण वाला x के गुणांक को फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, और फर्स्ट वाला x के गुणांक को सेकंड में हम गुना करेंगे। यानी कि चलिए, यानी कि फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूं, फर्स्ट समीकरण में सेकंड वाला x के गुणांक से गुना करेंगे और सेकंड समीकरण में फर्स्ट वाला x के गुणांक से हम गुना करेंगे।
फर्स्ट समीकरण में सेकंड वाला x के गुणांक से गुना करेंगे और सेकंड समीकरण में फर्स्ट वाला x के गुणांक से गुना करेंगे। यानी कि फर्स्ट समीकरण में सेकंड वाला x का गुणांक 3 है, इससे गुना किए, और सेकंड समीकरण में फर्स्ट वाला x का गुणांक 2 है, उससे हम लोग गुना कर दिए। किसी को कोई दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी तो बोलिए, किसी को नहीं होगा। ये यदि होगा तो आप लोग निर्धड़क होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारे नंबर पे आप लोग कॉल करें। चलिए हम लोग देखते हैं। 3 से 2 में किए तो कितना आ गया बाबू? 6x प्लस 3 से 3 में किए तो 9y, 3 से 2 में किए तो 6 और 3 से 3 में किए तो 9, 3 से 4 में किए तो 12, 3 से 0 में किए तो 0। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीटेशन। 3 से 2 में किए तो 6x, 3 से 3 में किए तो 9y, 3 से 2 में किए तो 6, 3 से 3 में किए तो 9, 3 से 4 में किए तो 12, 3 से 0 में किए तो 0। इसको ऐसे आप लोग कर दीजिए। फिर ऐसा ही 2 से 3 में किए तो 6x, अब प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में किए तो 4y, 2 से 2 में किए तो 4, 2 से -2 में किए तो -4, 2 से -1 में किए तो -2, 2 से 5 में किए तो 10। ये भी आपका तैयार है, यानी कि ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। वही चीज को हम लोग बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण सिर्फ गुना किया है। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ? ये क्रिया विधि करने से फायदा ये हुआ कि हमारा x वाला बराबर आ गया। अब x वाला बराबर आ गया तो आगे हम आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात सुनिए, यदि किसी बच्चा को x का मन ना हो, बच्चा कहता हो क्या हम x के गुलाम है क्या कि x को करें, हम y को करेंगे। मैथमेटिक्स बाबू रटने की चीज नहीं है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट समझने की चीज है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप मैथमेटिक्स आसानी से बना सकते हैं। इस दुनिया की मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कोई भी दुनिया की मैथमेटिक्स बन जाएगी, कोई भी मैथमेटिक्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि आपकी दाहिना साइड और बायां साइड बराबर हो तब। यदि आप दुनिया की कोई भी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स को हल करना चाहते हो तो दाहिना बराबर बायां कर दीजिए। इस दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स आप आसान शब्दों में बना सकते हैं। यानी कि यदि कोई बच्चा कह रहा है कि मैं x को बराबर नहीं करूंगा, मुझे मन है कि मैं y को बराबर कर दूं, ठीक है भाई, दैट्स योर लाइफ, ये आपके जीवन है, आपको स्वतंत्रता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और आप सीखने के लिए ही मेरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि मेरे चैनल को आप क्यों जुड़िएगा? सीखने के लिए ही जुड़िएगा। तो ठीक है बाबू, आपको यदि जब मन है कि y को बराबर करने के लिए तो ठीक है, इसको हम मिटा भी देंगे, आंसर सेम आएगा। तो जब आप y को बराबर करना चाहते हैं तो 1 में, समीकरण 1 में दूसर का समीकरण का y के गुणांक से गुना करेंगे, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, और 2 में 3 से कर देते। यानी यदि यहां पर 5 रहता तो 5 से करते, यहां 4 रहता तो यहां भी 4 से। जो काम x में किए हैं वही काम y में ही कर देंगे। तब ऐसा बराबर जो x वाला दिखाई दे रहा है किसका दिखाई देता? y का दिखाई देता। समझ में आ गया आपको? यानी कि इसको हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। यानी कि ये आपको दिखाई देने लगा 6x। आप लोग अलजेब्रा का जोड़ घटाव तो पढ़े होंगे। घटाव कीजिए, जब सेम चिन्ह आ जाए तो घटाव करते हैं। घटाव का नियम है जो प्लस में होता है उसको माइनस में, जो प्लस में है वो क्या हो गया? माइनस में। यहां पर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब प्लस में है तो क्या चिन्ह लगा देंगे? माइनस। ये अलजेब्रा के घटाव में आप लोग 6-7 क्लास में आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि अलजेब्रा के घटाव में चिन्ह बदला जाता है और पहले वाला चिन्ह का वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का मान्यता हो जाएगा। प्लस था तो माइनस और प्लस था तो माइनस, यानी एक प्लस में हो गया एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 9y में से 4y घट जाएगा, ये माइनस का वैल्यू हो गया तो कितना हो गया आपका? 5y। चलिए अब इसको भी तो घटाएंगे ना, माइनस की चिन्ह है तो, तब पहला को पहला में से घटा लीजिए तो 6 में से 4 गया तो बाबू कितना हो गया? 2। 9 में से -4 घटेगा तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस। सबको समझ में आ रहा है? यानी कि सबको समझ में आ ही रहा होगा। 9 में से -4 घटेगा, यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस, 9 4 कितना हो गया? 13। फिर यहां से 12 में से -2 घटेगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 12 2 कितना हो गया? 14। 0 में से
10 घटेगा, यानी कि 0 माइनस 10। दिमाग में फिगर करिए, कब तक मैं लिखूंगा उतना आसानी वर्ड, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा, +2 के विद्यार्थी हैं। यानी कि 0 में से -10 तो -10 हो जाएगा। अब आपके पास यहां से y का मान निकलेगा बहुत आसानी से और आसान शब्दों में निकलेगा, यानी कि y बराबर आप कह सकते हैं, ये बट्टा में चला जाएगा, यहाँ गुना में है तो यहाँ कथी में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, कि y बराबर 1/5। और बाबू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/13 यानी कि 13, और ये हो गया आपका 14, और एक हो गया आपका -10, यानी कि y बराबर आपका हो गया, इस सब बट्टा में रहेगा, यानी कि 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5। इसमें से कोई कटने वाला नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कटेगा 5 दूना 10, यानी कि y बराबर 2/5, 13/5, 14/5 और -2, यानी आपके पास y का मान आपका इतना आया। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए, और उसके बाद मैं हाजिर हो रहा हूं। हाँ, तो आप लोग बाबू उतार लिए होंगे, यानी कि हम लोग चलते हैं, y का मान यहां से निकल गया। अब आप x का मान कैसे निकालिएगा, ठीक है, x के मान पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मिटा रहा हूं। किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी हुई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारे नंबर पे कॉल करें, ठीक है। यानी कि यदि कोई प्रॉब्लम आए तो जल्द ही सबका वीडियो बनेगा, थोड़ा सा समय का अभाव है। यानी कि y का मान निकल गया, हम अभी सिखाए थे पहला क्वेश्चन में, सेम वही काम करना है। समीकरण 1 या 2 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 या 2 में y के मान रखने पर, यानी कि y के मान रखने पर क्या आएगा भाई, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि ये हुआ आपका समीकरण 1, ये हुआ आपका समीकरण 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यानी कि समीकरण 1 में ही रखते हैं, यानी कि 2x + 3y बराबर 2340, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हुआ। 2x + 3y का मान क्या है बाबू, यानी कि 2/5, 13/5, 14/5 और -2, 2340, ये है आपका, ठीक है। चलिए 2x 3 से सब में गुना होगा, 3 दूना 6/5, 13 तिया 39/5, 14 तिया 42/5, 3 दूना -6, ठीक है, बराबर 2340। आपके समक्ष आया होगा ये चीज। हमको x का मान निकालना है, इधर का हम मिटाते हुए चल रहे हैं बाबू, इधर का तो जरूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। यानी कि 2x बराबर 2340, ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में 6/5, 39/5, 42/5 और -6 बराबर ब्रैकेट के अंदर 2x घटाएंगे, 2 में से -6/5, 3 में से -39/5, 4 में से -42/5, 0 में से -6, यानी कि घटाना है इसको, ठीक है। काम करते हैं आगे, यानी कि 2x बराबर बट्टा का जोड़ बनेगा तो 5 दूना 10, 10 में से 6 गया तो 4/5, पंक्तियां 15, 15 में से -39 जाएगा तो शायद -24/5, 5 का 20, 20 में से 42 जाएगा तो -22/5, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो गया आपका 6। अब x का मान निकालना है, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, यानी कि ये तो अंदर जाएगा ही सबके बट्टा में,
यानी 4/5 इंटू 2 माइनस 24/5 इंटू 2 माइनस 22/5 इंटू 2 और 6/2। जब आप इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 से ये 12 मरतबे, 2 से 11 मरतबे, 2 से ये 3 मरतबे। यानी कि इसको आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 12 माइनस 11 और 3। ये आपका किसका मान हो गया बाबू? x का मान हो गया। पहले हम y का मान निकाल दिए थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और जल्दी जल्दी से उतार ले। हाँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण,